जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, इसका सीरीज नंबर ये फ्रेंड्स 5 नंबर होगा। इससे पहले वाला हमारे चैनल के बिहार टेस्ट सीरीज वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, ये होनी चाहिए 25 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री बोलेगा 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति बोलेगा तो होता है इसमें 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, जैव मंडल देश है। तो जैव मंडल जो फ्रेंड्स है, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों से बना भौतिक पर्यावरण को परस्पर क्रिया करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसको होता है जैव मंडल। नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें है, क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल संरचना की कुछ विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विशेषताएं हैं, सही विशेषताएं, कानून का शासन, उसके बाद भारत की एकता एवं संप्रभुता एवं शक्ति का पृथक्करण, उसके बाद संघवाद, ये सभी इसकी जो है ना विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तापीय संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, बिहार में जो मुजफ्फरपुर भी है, कहलगांव भी है भागलपुर जिला में, उसके बाद बरौनी भी है, उसके बाद जो अररिया है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट सेंट हेलेंस जो फ्रेंड्स ये अमेरिका में है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ जो फ्रेंड पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो फ्रेंड, राज्यसभा का सभापति जो होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। तो ये हो जाता है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अभी वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। ये जो है पहले पश्चिम बंगाल के ये था, वहाँ का राज्यपाल था, गवर्नर था। तो अभी जो राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है 14वां नंबर का, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये 15वां नंबर का है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, ये जो विधि का उपयोग किया जाता है भूमि पुनः ग्रहण। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो फ्रेंड, कंपोज जो है ये पे नहीं है, कंपोज जो है ये नहीं है। बाकी पंपास हो गया, अर्जेंटीना हो गया, डाउन्स हो गया और पेरेरी, ये सब है, लेकिन ये कंपोज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सुकौटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स, ये सुकौटी जो है जाई, ये जो है ये है मिजोरम का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई थी। न्यू आर्थिक नीति लाया था फ्रेंड्स भारत में 1991 में लाया था। और चीन का अगर बात करें तो चीन में 1981 में लाया था, और रूस का बात करें तो 1921 में लाया था। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे विजी को महाजनपद को हराया और मगध राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी। तो फ्रेंड, ये जो हराया था अजातशत्रु को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की बेगम की याद में बनाया गया था। औरंगाबाद जो बनवाया था, ये बनाया था औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो फ्रेंड, बीबी का जो मकबरा था यह ताजमहल का घटिया रूप था। तो ये ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। तो योजना अवकाश जो कहा गया था फ्रेंड्स, ये कहा गया था 1966 से 69। क्योंकि क्या हुआ था, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, और उसमें 65 में और 62 में हुआ था भारत चीन युद्ध। इसी के कारण योजना अवकाश के हुआ था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य की नीति निषेध सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। तो ये जो कहा था बाबा अम्बेडकर साहब ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग परिचित होते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो ये होता है जिला न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जब आता है फ्रेंड्स, इसे सुखाड़ा जाता है। और लालिनोस मतलब वर्षा से संबंधित है, वर्षा ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछ रहा है, एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम कैसे प्रभावित करता है। तो फ्रेंड, ये जो करता है, ये करता है सर्दियों में के दौरान एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थिति का कारण बनता है, और गर्मियों के दौरान यह शुष्क परिस्थितियां और मानसून की कमी का कारण बनता है। तो एल नीनो के कारण सूखा रहता है और लालिनो के कारण वर्षा होता है, बाढ़ आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन
देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड ये जो है भूगर्भीय आपदा है, जो भूगर्भीय आपदा है, डिजास्टर है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो माना जाता है, ये माना जाता है जरासंध को। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की थी? तो फ्रेंड ये जो क्या था, ये क्या था, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये सबसे युवा भी बना था इसका अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो फ्रेंड्स ये जो था परवेज मिर्जा था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परवेज मिर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो फ्रेंड ये जो बताता है नर्मदा नदी पर ये धुआंधार जलप्रपात। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा को समांतर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे लौटती मानसून के कारण दिसंबर जनवरी समय वर्षा होता है। प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए गुरु नानक का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक था वो गुरु नानक था। तो आखिरी वो सिख धर्म का जो बना था तो वो था कौन, गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो था फ्रेंड्स, ये भगवान के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों नामों जैसे राम, रहीम, रब और रहमान का उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था शाहजहाँ के समय। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का एक उदाहरण है? नकदी फसल मतलब तुरंत जो मतलब उससे आर्थिक स्थिति मतलब पैसा मिले तो उसको बोलता है नकदी फसल। तो फ्रेंड ये आता है कपास। तो कॉटन जो होता है, कपास, ये होता है नकदी फसल जो महाराष्ट्र के उत्पादन में आ गए। हीरे का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हीरा जो पाया जाता है फ्रेंड, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये जो है ये मिजोरम में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या नाम है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी पंचवर्षीय योजना महानवोदित के विचारों पर आधारित थी? तो फ्रेंड ये जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए फ्रेंड एचपी का आता है कंप्यूटर। तो पहला आता है हेराल्ड डोमर, दूसरा आता था पीसी महालनोबिस पे था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, लॉ एस से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो प्रिंस जो चार्ल्स पर्वत हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित हैं ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो स्थित हैं पर्वत, ये है अंटार्कटिका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके तत्वावधान में कार्य करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्टर के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स ये जो गलत है, सीमा विवाद इस विभाजन का मुख्य मुद्दा था। तो ये नहीं था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो देता है राज्यपाल को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, जिसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ट्रेनों की स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो फ्रेंड ये जो है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए औद्योगिक क्रांति जो आया था फ्रेंड, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया था, तो ये जो आया था वो इंग्लैंड में आया था। तो ये जो शब्द दिया था, ये दिया था किसने? ये दिया था आर्नोल्ड टायनबी। किसने दिया था? आर्नोल्ड टायनबी। तो यही ने दिया था हरित क्रांति शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट बनने के बाद अशोक की एकमात्र विजय का उल्लेख उसके किस अभिलेख में किया गया है? तो फ्रेंड ये जो क्या था 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
मिशन में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड ये जो शामिल नहीं है ये है तिलहन। तिलहन प्राधिकरण जो आया था 1986 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है भारत पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर देश में स्थापित किया था। फ्रेंड ये जो किया था 1651 में किया था। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार देश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उससे समाप्त द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये जो किया जा सकता है ये संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो संसद का गठन होता है फ्रेंड लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट मिलने के बाद ही संसद बनता है, पार्लियामेंट। इसका जो संसद का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में है, 79 में है इसका वर्णन। नेक्स्ट जो फ्रेंड इसमें भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये निवर्तित मानसून को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही है। तो पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में। तो इसमें जो ये अनुच्छेद 21 में धार्मिक जो स्वतंत्रता है फ्रेंड 25 से 28 तक में ये वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 से 18 तक है तो 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया। तो फ्रेंड ये जो अपनाया गया था ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को ही बनाया था संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास की आधारशिला रखी। तो फ्रेंड ये जो रखा था 55 का, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को कहा जाता है। तो फ्रेंड ये जो कहा जाता है असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग को बोला जाता है असम हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है सुनामी से क्या आशय है। तो सुनामी जो फ्रेंड ये समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी बोला जाता है, तो इसको बोलता है पोताश्रय तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स ये होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, लेकिन अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो 35 वर्ष चाहिए। प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो फ्रेंड ये जो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो बंगाल का पहला मतलब उसको वहाँ पे गवर्नर जनरल भी इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली ये फ्रेंड ये जो आधारित हैं यह है एकल एकीकृत प्रणाली पे। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है। तो बिहार विधान परिषद में संख्या है फ्रेंड्स ये है 75। कितना है 75 है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने 1971 में देश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था। फ्रेंड्स ये जो हस्ताक्षर किया था ये किया था USSR से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात रूस से किया था। किससे किया था, रूस से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे शासक की अवधि के क्रम में निम्नलिखित राजवंशों की व्यवस्थित कीजिए। तो पहले देखिए खिलजी है, उसके बाद लोधी है, उसके बाद तुगलक वंश है। तो फ्रेंड इसका 1 नंबर करेगा, पहले आएगा खिजली वंश, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो फूल खिले गुलाब खिले तो सांस ले, तो इसका ट्रिक होता है, तो आप जान सकते हैं इससे। उसके बाद नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब पारित किया था। तो ये फ्रेंड जो तृतीय बैठक हुआ था संविधान 13 दिसंबर 1946 को ही ये किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तृतीय बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है। तो पनहारी जो फ्रेंड्स ये है राजस्थान के लिए, झूमर भी होता है यहाँ का, घूमर जो होता है राजस्थान का। नेक्स्ट है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो फ्रेंड्स ये पुर्तगाली थे। तो यूरोप का पड़ता था, इसकी राजधानी लिस्बन है, जो दास व्यापार का उसमें सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसके बाद पंचायती राज
का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? ये जो फ्रेंड्स है अनुच्छेद 40 में है। किसमें? ये अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जो वर्णन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, प्रश्न है यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? तो फ्रेंड ये जो क्या था, कृषि क्षेत्र में। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड ये है सरकारीय समिति, इससे नहीं है, केंद्रवाद से संबंधित है सरकारीय समिति। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें है, मद्रास प्रेसिडेंसी को तेलुगु भाषी क्षेत्र देश ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया था। तो ये जो क्या था, वीरसलिंगम पंतुलु, किसने किया था? वीरसलिंगम पंतुलु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो फ्रेंड्स ये जो था अंडमान निकोबार में था, और यहाँ का जनसंख्या माइनस में भी गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतना क्वेश्चन कंप्लीट कराए, आपका कितना इसमें सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।